हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नर्सिंग एटीज। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के बारे में, जहाँ पे टू के बारे में, जहाँ पे हम इसके साथ ही हम पैथोफिजियोलॉजी और इंक्लूडिंग जियाट्रिक नर्सिंग के बारे में बात करेंगे और पेशेंट केयर मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट जो है ये 4th ईयर का सब्जेक्ट है। कौन सी ईयर का सब्जेक्ट है साथियों? 4th ईयर का ये सब्जेक्ट है। और यहाँ पे आप 7 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है, जिसका 140 घंटे हैं। तो 140 घंटे में जो आपका है वो 40 घंटे जो है 40, और प्रैक्टिकम जो है उसका 40 घंटे का है, 1 क्रेडिट का है। और उसमें जो है 418 आवर्स का जो है वो क्लिनिकल है, जो कि आप हॉस्पिटल में जब आप मतलब हॉस्पिटल ड्यूटी आपकी लगेगी उस समय की ये बात मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या करना है आपको। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है साथियों। तो आपका देखते हैं कौन कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका यूनिट है साथियों। तो आते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है आपका साथियों, फर्स्ट यूनिट क्या कहता है? नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद द डिसऑर्डर ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट। साथियों, ये जो आप यूनिट पढ़ रहे हो MSN 2 का, ये आप फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हो साथियों, MSN 2 या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग इंक्लूडेड जियाट्रिक्स। साथियों, ये जो हमको पढ़ना होता था पहले, ये 3rd ईयर में पढ़ना होता था। कौन सी ईयर में साथियों? 3rd ईयर में पढ़ना होता था। 3rd ईयर के आपको 6th सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता था, 6th या 5th सेमेस्टर में। लेकिन अब के अकॉर्डिंग जो 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग का जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही है। कौन से सेमेस्टर में साथियों? आपको ये 4th सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही है ENT। ये आपको जब कोई बच्चे आपके आसपास में MBBS कर रहे होंगे तो उनको पता होगा ENT, ENT, ठीक है, ENT, ठीक है, जिसमें ईयर, नोज और थ्रोट के बारे में हम बात करते हैं, आँख, कान, गला के बारे में बात करते हैं। ठीक है साथियों, तो ठीक है, आप जो ENT जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं? आपके लिए एक टास्क है कि कम्युनिटी में आप बताएं कि जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं साथियों। ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम अपनी मेडिकल की लैंग्वेज में, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो आइए एक एक करके देखते हैं कि साथियों क्या क्या आपको पढ़ने हैं इस सेमेस्टर में और इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। साथियों देख लो, पहले तो क्या है, इंक्लूडिंग नोज, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक मेजर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और न्यूट्रिशनल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने हैं। अगला जो है अपना, अगला है रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। साथियों देखो, अगर आप कोई भी यूनिट पढ़ रहे हो तो उसमें आपको रिव्यू करना बहुत ही जरूरी है। एना प्लस किसके साथियों? एना प्लस फिजियो का ना, एना प्लस फिजियो का आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसके डिसऑर्डर को आपको समझने के लिए। कोई भी आप डिसऑर्डर समझ रहे हो ना, तो उसमें क्या है, उसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, हिस्ट्री, टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशंस एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ने हैं। किस किस सिस्टम के पढ़ने के करके देखते हैं। पहले पहले अपना ईयर का है, ईयर के कौन कौन से डिसऑर्डर है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो एक एक करके देखते हैं एक्सटर्नल ईयर के कौन कौन से पार्ट है साथियों। एक्सटर्नल ईयर में आपको पढ़ना है डिफॉर्मिटीज़, ओटेल्जिया, फॉरेन बॉडी एंड ट्यूमर के बारे में पढ़ना है। मिडिल ईयर में पढ़ना है इम्पैक्ट वैक्स। वैक्स तो आपको पता ही है, फिजिकल बैरियर के रूप में काम करता है कान के अंदर। तो इम्पैक्टेड वैक्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ओटाइटिस मीडिया और ट्यूमर के बारे में पढ़ना है। अगला जो हमारा है वो इनर ईयर की डिसऑर्डर है, जिसमें मेनियर्स डिजीज, लेब्राइंथाइटिस, ऑटोटॉक्सिसिटी और ट्यूमर के बारे में पढ़ना है। जो अगला है अपना वो है अपर रेस्पिरेटरी एयरवे इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है। ENT में देखो, अब नाक से और गले से कान का बहुत बड़ा संबंध है साथियों। आपने पढ़ा होगा एक पार्ट ET ट्यूब यानी कि स्टेशन ट्यूब के बारे में पढ़ा होगा। स्टेशन ट्यूब जो होती है वो लिंक करती है कान को गले से। ठीक है, इसलिए हम जो कभी कभी आँख में, कान में, गला में जो दवाइयाँ डालते हैं, नाक में कान में डालते हैं, आँख में डालते हैं, उसका टेस्ट हमारे कंठ तक यानी कि फेरिंग्स तक पहुंच जाता है। ठीक है साथियों, तो अपर रेस्पिरेटरी में क्या क्या पढ़ेंगे साथियों? ईयरवे का इन्फेक्शन, राइनाइटिस, साइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और लैरेंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर नोज़ के बारे में पढ़ते हैं हम, नोज़ के बारे में। नोज़ में क्या क्या साथियों पढ़ेंगे? एपिस्टैसिस, नेजल ऑब्स्ट्रक्शंस, लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा ईयर, ईयर में हम पढ़ेंगे डेफनेस और इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, अगला जो है हमारा, अगला क्या पढ़ेंगे साथियों? अगला जो हमारा यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में साथियों हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 2 में अपना पढ़ना है नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विथ डिसऑर्डर ऑफ आई। यानी कि अब हम आँख वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि आँख की कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे साथियों। ठीक है,
तो वहाँ की कौन कौन सी बीमारी होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है साथियों, पहले हम रिव्यू करेंगे इसके एना और फिजियो के रिव्यू करेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे साथियों, फिर हम पढ़ेंगे इसके फिजिकल असेसमेंट कैसे करते हैं, और असेसमेंट और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन सी होती है, और असेसमेंट क्या क्या होता है इसका। ठीक है, फिर आई के डिसऑर्डर में कौन कौन सा डिसऑर्डर पढ़ेंगे साथियों, आई का जो है आपका डिसऑर्डर, उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर पढ़ेंगे। रेफ्रैक्टिव एरर पढ़ेंगे, आई लिड्स के इन्फेक्शंस और डिफॉर्मिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अपन कंजक्टिवाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लामेशंस एंड इन्फेक्शंस ऑफ ब्लीडिंग। उसके बाद कॉर्निया का इन्फ्लामेशंस पढ़ेंगे और इन्फेक्शन पढ़ेंगे। लेंस के में जब जाएंगे तो कैटरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकोमा पढ़ेंगे, रेटिनल डिटैचमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, आई डोनेशन और आई बैंकिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, और आई ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। उसके बाद साथियों अपना थर्ड यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, कि थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन सा यूनिट है ये। तो थर्ड यूनिट जो है वो नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट विद द किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है कि वैसे पेशेंट का आपका मैनेजमेंट करना है जिसका किडनी खराब हो और यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो। तो पहले हम रिव्यू करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, किसका, यूरिनरी सिस्टम का करेंगे रिव्यू। ठीक है, और जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का। फिर क्या है, हिस्ट्री करेंगे, फिजिकल असेसमेंट करेंगे और डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या करेंगे साथियों, उसके बाद क्या करेंगे इसमें इसमें उसके बाद हम करेंगे, एक सेकंड साथियों, हाँ उसके बाद करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस और अक्यूट, क्रॉनिक और लोअर अपर के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नेफ्राइटिस पढ़ेंगे, नेफ्राइटिस पढ़ेंगे और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रीनल कैलकुलाई पढ़ेंगे, अक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिसऑर्डर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिसऑर्डर ऑफ प्रोस्टेट, उसके बाद इन्फ्लामेशंस, इन्फेक्शंस, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शंस एंड बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बीपीएच के बारे में पढ़ेंगे साथियों, इसको हम बीपीएच कहते हैं, बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ठीक है, उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 4 आता है। यूनिट नंबर 4 क्या पढ़ेंगे साथियों, अभी हमने एक देखो अभी हमने 3 यूनिट पढ़ा, एक तो ईएनटी पढ़ा। ठीक है, ईएनटी के बाद हमने पढ़ा आई के बाद हमने पढ़ा नेफ्रोटिक, मतलब नेफ्रॉन से रिलेटेड डिसऑर्डर ब्लैडर से। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फोर्थ यूनिट जो है, फोर्थ यूनिट क्या है साथियों, अपना फोर्थ यूनिट जो है वो अपना फोर्थ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट जो है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे साथियों। ठीक है साथियों, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर है, तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव के क्या करेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से यूज होते हैं ये पढ़ेंगे। फिर इन्फेक्शंस ऑफ टेस्टिस, पेनिस, एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में फिमोसिस के बारे में, एपिडाइडमिस एंड, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे साथियों, ऑर्चाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, इनफर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्शंस, मेल में ब्रेस्ट डिसऑर्डर में गाइनोमेस्टिया, ट्यूमर, और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अब उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में साथियों क्या पढ़ने हैं आपको, यूनिट नंबर 5 में क्या पढ़ने हैं साथियों, आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ने हैं मैनेजमेंट पेशेंट विद रेट्रो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में पढ़ने हैं। ये आपको बर्न वाले पेशेंट होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें करी जाती है। बर्न सबसे इंपॉर्टेंट है, बर्न पेशेंट का कैसे रिकन्स्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, स्किन का इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, बर्न पढ़ेंगे। उसके बाद लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे साथियों। फिर आता है 6 नंबर यूनिट में पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट। पहले हेडेक पढ़ेंगे, हेड इंजरी पढ़ेंगे, स्पाइनल इंजरी पढ़ेंगे, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन पढ़ेंगे, हर्निएशन पढ़ेंगे, इंट्राक्रेनियल सेरिब्रल एनोरिज्म, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ब्रेन एब्सिस, न्यूरो, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मूवमेंट डिसऑर्डर में कोरिया पढ़ेंगे, सीजर पढ़ेंगे, एपिलेप्सी पढ़ेंगे, सेरिब्रल वेस्कुलर डिसऑर्डर सीवीए पढ़ेंगे। उसके बाद क्रेनियल स्पाइनल नेफ्रॉन, बेल पाल्सी, ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लियल पढ़ेंगे। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में पढ़ेंगे, डिजेनरेटिव डिजीज़ में अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर जीबीएस, गुलियन बैरी सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे साथियों। ठीक है साथियों, इसके बाद रिहेबिलिटेशन पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। उसका यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 में साथियों आपको क्या पढ़ना है, नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट विद इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम में पढ़ेंगे, रिव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम। फिर डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, HIV एड्स के बारे में पढ़ना है, एपिडेमियोलॉजी, ट्रांसमिशन प्रिवेंशन, ट्रांसमिशन मैनेजमेंट ऑफ HIV एड्स के बारे में पढ़ना है। फिर रोल ऑफ नर्सेस, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, होम केयर, कंसिडरेशन, रिहेबिलिटेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, नाको के वेरियस एंड
इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला जो हमारा आता है ऑन्कोलॉजी का यूनिट है। ऑन्कोलॉजी का जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 8 है। आपको 8 नंबर यूनिट में पढ़ना है ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर के बारे में। स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रिवेंशन ऑफ स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन ऑफ वार्निंग ऑफ कैंसर, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, उसके बारे में पढ़ने। कॉमन मेलिग्नेंसी, वेरियस अलग अलग तरह के मेलिग्नेंसी जैसे कि बॉडी सिस्टम वाइज ईयर का, नोज़ का, लैरिंग्स का, ब्रेस्ट का, सर्विक्स का, रीनल, ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट और स्पाइनल कॉर्ड का मेलिग्नेंसी पढ़ने। फिर ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी क्या होती है, मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मोडालिटीज होती है, केमोथेरेपी के बारे में, रेडियोथेरेपी, सेफ्टी, AERB रेगुलेशन, सर्जिकल इंटरवेंशंस, स्टेम सेल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इम्यूनोथेरेपी के बारे में पढ़ने। फिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंगर, सपोर्टिव केयर के बारे में पढ़ने, हॉस्पिस केयर के बारे में पढ़ने हैं साथियों। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने हैं। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के क्या पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने, प्रिंसिपल पढ़ने ऑफ डिजास्टर रिलेटेड प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ डिजास्टर एंड नेचुरल पढ़ने, टाइप्स ऑफ डिजास्टर में नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर पढ़ने। फिर डिजास्टर के प्रिपेयर्डनेस क्या होती है, जिसमें टीम गाइडलाइंस क्या होती है, प्रोटोकॉल्स क्या होती है, इक्विपमेंट कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है। फिर इटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी, स्टेजिंग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक, इवेल्युएशन, मोडालिटीज, इसके बारे में पढ़ने हैं। फिर मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसी, पॉली ट्रॉमा, बाइट्स, पॉइजनिंग एंड थर्मल इमरजेंसी के बारे में पढ़ने हैं। फिर प्रिंसिपल इमरजेंसी एंड मेडियो लीगल प्रोसेस के बारे में पढ़ने। फिर यूनिट नंबर 10 आ जाता है नर्सिंग केयर विद द एडल्ट, मतलब ओल्ड पेशेंट को कौन कौन सा केयर पढ़ना है। साथियों इस यूनिट में कुछ ज़्यादा ही, इस सब्जेक्ट जो MSN2 इसमें इस बार कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया है इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी का पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि MSN2 है ना, या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2, इसमें कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया है साथियों। 3 सेमेस्टर का सिलेबस ना दूसरी सेमेस्टर में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में पढ़ने हैं। ठीक है साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए आपसे क्षमा। क्रिटिकली इल पेशेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, यानी कि एडवांटेज, कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ट्रांजिशनल केयर, एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट, एंड लाइफ केयर क्या क्या होती है। फिर जो अगला यूनिट है मैनेजमेंट पेशेंट विद द ऑक्यूपेशनल हेजार्डस। ऑक्यूपेशनल हेजार्डस मतलब काम करते हुए कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं लोगों को वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग पे, उसके बारे में पढ़ना है। उसमें हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। साथियों ये जो वीडियो था इसमें हमने टोटल जो है वो 12 चैप्टर के बारे में पढ़ा, 12 यूनिट के बारे में पढ़ा, जो कि आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा MSN2 में। ठीक है साथियों, या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग इंक्लूडेड जीएट्रिक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। साथियों इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने कवर किया था जेनेटिक्स एंड पैथोलॉजी के 2 के बारे में, और इस वीडियो में हमने कवर करा है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 इंक्लूडेड जीएट्रिक्स, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें और सिखाते रहें, पढ़ाते रहें।